राधे हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आने वाली है शीतला सप्तमी। देखो, कहीं कहीं पे शीतला सप्तमी बनाई जाती है, कहीं कहीं पे शीतला अष्टमी बनाई जाती है। अगर मैं श्रीधाम वृंदावन की बात करूं तो श्रीधाम वृंदावन में शीतला सप्तमी बनाई जाती है। मेरे मायके में शीतला अष्टमी बनाई जाती है। चाहे सप्तमी बनाओ चाहे अष्टमी बनाओ, डेडिकेट होती है वो माता शीतला को। शीतला माता की पूजा अर्चना वंदना करने का विशेष प्रावधान होता है। इसको बसोड़ा भी बोलते हैं, जैसे नाम से प्रतीत हो रहा है। बसोड़ा मतलब बासी चीजों का इस दिन सेवन किया जाता है, बासी चीजों से पूजन किया जाता है और बासी घर में ही पूजन किया जाता है। वैसे तो लोग, आप सुबह सुबह उठते होगे, पूरे घर की सफाई करते होगे, उसके बाद पूजा अर्चना वंदना करते होगे, लेकिन पूरे साल भर में एक दिन ऐसा आता है जब आपको बिना झाड़ू लगाए घर की पूजा अर्चना वंदना करनी होती है। ये दिन होता है शीतला सप्तमी का दिन या फिर शीतला अष्टमी, जिसको बसोड़ा बोलते हैं। कहीं कहीं पे जो बसोड़ा होता है ना, वो सोमवार वाले दिन, मतलब जैसे कि होली है, होली का जो पहला सोमवार पड़ता है उस दिन पूजा जाती है। कहीं कहीं पे होता है आपके घर पे शीतला सप्तमी पूजी जाती है या शीतला अष्टमी पूजी जाती है, या फिर होली के बाद आने वाले सोमवार पे इसकी पूजा अर्चना वंदना होती है। मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए। देखो, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे भी नहीं है, शीतला माता जो हमारी खसरा निकलती है ना, कहती नहीं माता निकली, चेचक निकलती है, चिकन पॉक्स निकलती है। अपने जीवन काल में सबको एक छोटी माता बड़ी माता जरूर होती है। छोटी माता बड़ी माता अपने जीवन काल में सबके निकलती हैं, लेकिन निकल के वो कोई भी दुष्प्रभाव ना छोड़े हम पर, इसलिए शीतला माता की पूजा अर्चना वंदना करी जाती है। शीतला माता जो होती हैं उनको सभी चीजें ठंडा पसंद होता है, मतलब इनकी पूजा में आप दीप भी प्रज्वलित नहीं करते हो। इनकी पूजा में कोई भी गर्म चीज का उपयोग नहीं होता। नाम से प्रतीत हो रहा है शीतला, मतलब आपको आरोग्य को शीतलता प्रदान कर देने वाली। जब हमको चिकन पॉक्स निकलता है ना, जब हमको छोटी माता या बड़ी माता निकलती है तो कहते हैं ठंडी ठंडी चीजों का सेवन करो, ठंडी ठंडी चीजें दीजिए, ठीक है ना। माता को शांत करने के लिए बोलते हो, 3 दिन बाद माता शांत होती है, बोला जाता है नहीं बोला जाता। और कहीं कहीं पे बोला जाता है कि अगर मेरा बच्चा, बड़ी माता छोटी माता उसकी ठीक हो गई तो मैं शीतल माता के मंदिर जाऊंगी। गुरुग्राम में इसका बहुत बड़ा विशाल मंदिर है। शीतला माता को हमेशा बासी खाने का भोग लगाया जाता है। होली के बाद बसोड़े में इसकी पूजा होती है। एक विधान ये भी होता है कि इस दिन बासी खाना खाने से आरोग्यता आती है, अर्थात जो भी रोग इत्यादि आपके शरीर में होते हैं वो सभी के सब निकल जाते हैं, आरोग्यता उत्पन्न होती है। साथ ही साथ ऐसा भी बोला जाता है कि इस दिन के बाद बासी खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इस दिन के बाद गर्मी का आगमन प्रारंभ हो जाता है और बासी खाना बंद हो जाता है। ये लास्ट दिन होता है जो आप बासी खाना खाते हो, उसके बाद बासी खाने का उपयोग नहीं होता। तो अगर आपके घर पे शीतला सप्तमी पूजी जाती है तो वो आपकी 21 तारीख की है, लेकिन अगर आपके घर पे शीतला अष्टमी पूजी जाती है तो वो 22 तारीख की मनाई जा रही है। याद रखिए, माता रानी की पूजा आपको कैसे करनी है। शीतला सप्तमी या शीतला अष्टमी वाले दिन अगर आप देखो, इस दिन एक रात पहले, अगर आपके घर पे सप्तमी पूजी जाती है तो एक रात पहले, अष्टमी पूजी जाती है तब भी एक रात पहले रात को भोजन बना लीजिए। पूरी किचन साफ वगैरह करके, हमारे घर पे क्या होता है, हम लोग पूरी किचन अपनी साफ कर देती हूँ। साफ करने के बाद मैं शीतला माता का भोजन बनाती हूँ, ठीक है ना। भोजन में हमारे घर पे मीठे पुए बनाए जाते हैं और गुजिया बनाई जाती है। वो गुजिया बहुत ज्यादा करारी नहीं होनी चाहिए। जो आप पूरी वगैरह बनाते हो ना तो वो बहुत ज्यादा करारी करारी हो जाती है, वो खाने में जाते, वैसा नहीं बनाना चाहिए। बिल्कुल सॉफ्ट खाना बनता है, बिल्कुल जला हुआ खाने का उपयोग नहीं होता। मतलब चाहे कच्चा रह जाए लेकिन करारा नहीं होना चाहिए। तो मैं डिनर वगैरह करने के बाद एक रात पहले पूरे घर की अच्छे से सफाई कर लूंगी, क्योंकि अगले दिन जिस दिन बसोड़ा होता है उस दिन घर में झाड़ू पोछा नहीं लगाया जाता, ठीक है ना। बासी मतलब बासी घर में ही पूजा अर्चना वरना होती है। उसके बाद फिर मैं पुए बना लेती हूँ। हमारे घर पे मीठे पुए बनाए जाते हैं, पुए बना लेती हूँ और गुजिया बना लेती हूँ। गुजियों से पूजा जाता है। उस दिन खाना भी आपको बासी खाना चाहिए, तो बासी खाना चाहिए तो पुए बना सकते हो। जो भी आपके घर की, कहीं कहीं पे ना मीठे चावल बनाए जाते हैं, मेरे घर पे पुए बनाए जाते हैं। श्रीधाम वृंदावन में मीठे चावल बनाए जाते हैं, कहीं कहीं पे बासी गुजिया बनाई जाती है। वो आपके घर के हिसाब से होता है कि आप लोगों के घर के हिसाब से क्या बन रहा है। हमारे में जो पुए बनते हैं, सिंपली गुड़ लिया जाता है, गुड़ को पानी में पिघलाया जाता है, उसमें आटा डाला जाता है, थोड़ी सी सौंफ डाली जाती है, उसको घोला जाता है और घी में पुए बनाए जाते हैं। 7 पुए से माता शीतला की पूजा अर्चना बना होती है। कहीं कहीं पे मीठे चावल का उपयोग होता है। तो जो भी आपके घर पे बनता है वो आप एक रात पहले बना के रख लेंगे। जब आप एक रात पहले वो बना के रख लेंगे, उसके तत्पश्चात पूरे घर की सफाई वगैरह कर लीजिएगा, पूरे घर साफ कर लीजिए, क्योंकि अगले दिन जब आप उठोगे तो ठंडे पानी से स्नान करें। देखो, मौसम बदल रहा है, इस टाइम पे हम ना गर्म पानी से स्नान करते हैं, लेकिन
शीतला माता को सब चीजें ठंडी पसंद होती है, तो अगर वैसे तो सभी लोग ठंडे पानी से स्नान करना चालू कर दिया, लेकिन आप अभी भी ठंडे पानी से स्नान नहीं कर पा रहे हो, तो एक दो चीजें जरूर कीजिएगा कि इस दिन ठंडे पानी से जरूर स्नान कीजिएगा, क्योंकि इस दिन माता को ठंडी ठंडी चीजों का ही हर चीज समर्पित की जाती है। तो ठंडे पानी से स्नान कीजिए। ठंडे पानी से स्नान करने के बाद अगर शीतला माता का मंदिर आपके घर के आसपास है, तो शीतला माता के मंदिर में जाके पूजा अर्चना वंदना कीजिए। यहाँ पे ना जो दिया जलाया जाता है वो भी ठंडा दिया जलाया जाता है, मतलब आटे का दिया होता है, आटे को मार के दिया बना लिया जाता है। और ना इसमें जो माता रानी को रोली नहीं लगाई जाती, ठीक है ना, इसमें जो माता रानी को तिलक वगैरह लगाया जाता है वो हल्दी से लगाया जाता है। हल्दी भी उसकी तासीर बदली जाती है, वैसे हल्दी गर्म होती है, लेकिन हल्दी की तासीर कैसे बदली जाती है, एक रात पहले हल्दी को पानी में डाल दिया जाता है। उसके बाद जब एक रात पहले पानी में डाल देंगे तो हल्दी जो है वो ठंडकता प्रदान करने वाली होती है। उसके बाद आप हल्दी लीजिए, हल्दी से माता रानी का तिलक कीजिए, ठंडा दीपक लगाइए, मतलब दीपक जलाना नहीं है माचिस से, आटे का उसमें थोड़ा सा घी, उसमें बत्ती हो, वो माता रानी को आप समर्पित कर दीजिए। सब उसके बाद जो भी आप भोग सामग्री लेके आए हैं वो माता रानी को समर्पित करते हुए उनसे प्रार्थना कीजिए, हे शीतला माता आपकी कृपा दृष्टि मेरे पूरे परिवार पे पड़ती रहे, आप हमेशा शीतल रूप में मेरे परिवार के साथ बने रहो। इस दिन ना पैसा बोने का मतलब इसको बोलते हैं ना कि पैसा बोया जाता है इस दिन, तो एक मिट्टी का बर्तन ले लीजिए और उसमें कुछ सिक्के, एक के सिक्के, दो के सिक्के वो बो दीजिए। कहते हैं इस दिन पैसा बोने से आपको अपार धन की प्राप्ति होती है, तो इस दिन ये पैसा बोने वाला नियम आपको अवश्य करना है। उसके बाद घर पे आइए और जो हल्दी से आपने शीतला माता के छापे लगाए हैं, मतलब शीतला माता को तिलक लगाया है, वो अपने हाथों पे लगाइए और घर पे छापे इस दिन घर के मुख्य द्वार पे छापे अवश्य लगाइए। इससे क्या होता है, किसी भी प्रकार की जो नेगेटिविटी होती है वो निकल जाती है। फिर रसोई में आइए और अपने हाथों में देसी घी लगाइए और रसोई पे भी छापे मार दीजिए। कहते नहीं जब हमारे चिकन पॉक्स वगैरह निकलता है या फिर खसरा निकलता है तो घी लगाया जाता है, ठीक है ना, तो घी के छापे आपको लगाने हैं। जो जल आप शीतला माता के लिए लेके गए हैं वो शीतला माता को समर्पित करने के तत्पश्चात थोड़ा सा जल उसमें से बचाकर लेके आइए। वो जल आप अपने परिवार के सभी परिवार के कानों पे, आंखों पे, पूरे फेस पे जरूर लगाइए, वो बहुत पावन पवित्र जल माना जाता है। शीतला माता की पूजा अर्चना करने में दिया जलाने का उपयोग नहीं किया जाता, बासी खाने का उपयोग किया जाता है, रोली का उपयोग नहीं किया जाता। इस शीतला माता का वास बट वृक्ष में बोला जाता है, तो इस दिन बट वृक्ष की पूजा अर्चना वंदना करने का विशेष प्रावधान है। अगर आपके घर के आसपास शीतला माता की कोई मंदिर वगैरह नहीं है तो आप अपने घर के मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं। माता दुर्गा को ही शीतला माता का ही स्वरूप माना जाता है, माता दुर्गा की भी पूजा अर्चना वंदना की जाती है, या फिर चौराहे की भी पूजा अर्चना वंदना कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी होली जली है वहां पर जाकर भी पूजा अर्चना वंदना कम से कम 2 घड़ी तक तो आपको, जैसे कि लोगों की आदत होती है ना सुबह सुबह चाय वगैरह पीने की, 2 घड़ी तक आपको अराउंड दोपहर तक आपको चूल्हा नहीं जलाना होता, दोपहर के बाद ही आपको चूल्हा जलाना होता है। और जो भी खाना आप मान्य माता रानी का भोग बनाया है उसको पूरा परिवार उसी खाने को खाना होता है। सुबह सुबह हमको वो बासी खाना ही खाना होता है, घर में झाड़ू इत्यादि नहीं लगती है, घर पे दीपक वगैरह नहीं जलता है, ठंडे दीपक से ही पूजा अर्चना वंदना होती है। तो शीतला माता जो होती है वो आरोग्य की देवी बोली जाती है। शीतला माता का व्रत करने से आपको आरोग्यता प्राप्त होती है, तो आप लोग जरूर व्रत कीजिए। अगर शीतला माता का मंदिर नहीं है तो किसी भी दुर्गा माता के मंदिर में जाके पूजा अर्चना वंदना कर सकते हैं, या फिर अपने घर पे भी पूजा कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी होलिका दहन हुई है वहां पे भी पूजा आप कर सकते हैं। उसके साथ साथ एक शीतला माता की जो कथा होती है वो भी आप अवश्य पढ़ सकते हैं। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मेरा नंबर है 429202565। मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ, 429202565। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, बिजनेस करेगा तो किस क्षेत्र में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस फील्ड में जॉब करेगा, आपका क्या लकी नंबर है, क्या लकी कलर है, क्या कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है, अगर आप बेबी प्लान करने की सोच रहे हो तो कौन सा शुभ मुहूर्त है जिसमें आप योग्य संतान की प्राप्ति कर सकते हो, संतान प्राप्ति के लिए आपको क्या करना चाहिए, विवाह का योग्य कब बन रहा है, क्या कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है, अगर आपका बिजनेस काम वगैरह नहीं चल रहा तो आप इस नंबर पे संपर्क करके मुझसे अपनी कुंडली एनालाइज करवा सकते हैं। कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, इसके थोड़े से चार्जेस हैं और इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फोन मत कीजिए। ये नंबर केवल और केवल कुंडली दिखाने के लिए ही मैं प्रोवाइड कराती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।